मैं डॉक्टर विनोद कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय महाविद्यालय कुर्सीपार भिलाई। मैं आपके समक्ष बीएससी भाग 1 गणित के द्वितीय प्रश्न पत्र कलम के यूनिट प्रथम के उत्तरोत्तर अवकलन के बारे में अपना व्याख्यान देना चाहता हूँ। उत्तरोत्तर अवकलन होता क्या है? यदि कोई फलन y बराबर fx है, इस फलन का हम x के सापेक्ष यदि अवकलन करते हैं तो हमें dy/dx प्राप्त होता है। यह इस फलन y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलन कहलाता है। इसी प्रकार इस प्रथम अवकलन का हम पुनः y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका द्वितीय अवकलन गुणांक हमें प्राप्त होता है d²y/dx²। इसके आगे के और हम अवकलन निकालते जाते हैं तो हमें d³ और आगे करते हैं, ये हमारा हो जाता है nवां अवकलन, जिसको हम डिनोट करते हैं d⁻n y/dx⁴n। ये सभी जो अवकल गुणांक होते हैं वह y का x के सापेक्ष क्या कहलाता है? उत्तरोत्तर अवकलन। यदि कोई फलन हमें y बराबर fx दिया है तो उसके अवकलजों को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं y1 dy समथिंग, ये इसके प्रथम अवकलज कहलाते हैं। इसी प्रकार y2 d²y, इस प्रकार से हम लिखते हैं, इसे द्वितीय कहलाता है। इसी प्रकार से यदि हमने n बार किसी राशि का अवकलन किया yn d⁻ny, इस प्रकार से जो होते हैं d⁻ny/dx⁴, ये सब क्या कहते हैं? उसके nवां अवकल गुणांक कहलाते हैं। अब हम कुछ विशिष्ट प्रकार के फलन हैं जिनका हमें nवां अवकल गुणांक लिखना है। तो मान लीजिए हमारे पास बीजगणित के रूप में कोई फलन दिया है x + b⁴n। इसका nवां अवकल गुणांक का जो फार्मूला होता है वह इस प्रकार से होता है a⁴n m-1 m-2 and so on m-n +1 ax + b⁻m-n होता है। इस nवां अवकल गुणांक के दो कंडीशन होते हैं। पहला, यदि m और n के मान बराबर हो जाते हैं तो d⁻n ax + b का जो nवां अवकल गुणांक निकलता है वह हो जाता है फैक्टोरियल n a⁴n। यदि हमारे पास m की मान -1 हो जाती है तो d⁻n x + b का इनवर्स का nवां अवकल गुणांक हो जाता है -1n फैक्टोरियल n a⁴n डिवाइड बाई ax + b⁻n+1 हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हमारे पास साइन या कास है या चरघातांकी फलन है, तो यदि हमारे पास d⁻n साइन x + b का मुझे सूत्र लिखना है, इसका सूत्र हो जाता है a⁴n साइन ऑफ ax + b + n π/2। इसी प्रकार से यदि d⁻n ae⁴x अर्थात चरघातांकी का हम यदि nवां अवकलन गुणांक लिखें, उसका सूत्र हो जाता है a⁴n e⁴x। इसी प्रकार से यदि हम लघुगुणक वाली राशि का nवां अवकलन गुणांक लिखें तो उसको हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे। उसका सूत्र हो जाता है हमारे पास -1n - 1 फैक्टोरियल n-1 a⁴n डिवाइड बाई ax + b का पावर n के रूप में हमको nवां अवकल गुणांक प्राप्त होते हैं। अभी मैंने जो फलनों का अवकल गुणांक nवां अवकल गुणांक बताया है उससे रिलेटेड कुछ सवाल। मान लीजिए मेरे पास कोई बीजीय फलन दिया है x³ डिवाइड बाई x² - 3x + 2 के रूप में। यह कोई बीजीय परिमेय फलन है। इस बीजीय परिमेय फलन का मुझे nवां अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम मुझे इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इस बीजीय परिमेय फलन को आंशिक भिन्न प्रयोग करना पड़ेगा। आंशिक भिन्न से क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। आंशिक भिन्न होता क्या है? आंशिक भिन्न को यदि हम अप्लाई करते हैं तो जब तक किसी समीकरण में आंशिक भिन्न तभी अप्लाई होगा, यह केवल बीजीय परिमेय फलन के लगता है। जब आंशिक भिन्न तब लगता है जब वह फलन क्या होना चाहिए, वह उचित भिन्न के रूप में होना चाहिए। उचित भिन्न का मतलब होता है कि अंश का जो घात है वह हर के घात से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यदि अंश का घात हर के घात से कम नहीं है तो उसे हम समान तरीके से भाग देकर क्या करते हैं, उसको अंश के घात को हम हर के घात से कम करते हैं। यह हो जाने के पश्चात हम उसमें आंशिक भिन्न अप्लाई करते हैं। तो आंशिक भिन्न किस प्रकार से होता है? आंशिक भिन्न के 4 प्रकार होते हैं। यदि मेरा जो गुणनखंड हम निकालते हैं वह क्या होना चाहिए, रैखिक होगा, लीनियर, अर्थात 1/x माइनस a x माइनस b। 2 गुणनखंड हमने निकाला, दोनों गुणनखंड क्या है, एक घाती हैं। तो आंशिक भिन्न के रूप में यदि हम उसको हल करना चाहें तो उसको इस प्रकार लिखेंगे a/x माइनस a b/x माइनस b। यदि मेरे पास गुणनखंड रैखिक है परंतु कोई गुणनखंड रिपीट हुआ है तो उदाहरण के रूप में इस प्रकार से हम लिखेंगे x माइनस a x माइनस b का स्क्वायर। ये हमारे हो जाएंगे इस प्रकार से a/x माइनस a b/x माइनस b प्लस c/x माइनस b का स्क्वायर। यदि मेरे पास गुणनखंड क्या है, द्विघाती है, अर्थात x स्क्वायर प्लस a के रूप में निकला है, तो इसके आंशिक भिन्न के रूप में मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा x स्क्वायर प्लस a। यदि मेरे पास गुणनखंड द्विघाती है परंतु वह रिपीट हुआ होगा तो उसको लिखूंगा मैं ax प्लस b डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस a प्लस cx प्लस b डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इस प्रकार से हम आंशिक भिन्न किसी बीजीय परिमेय फलन को सिंप्लीफाई करने के लिए अप्लाई करते हैं। अब मेरे पास जो बीजीय परिमेय फलन दिया है उसको मैं इसी विधि से क्या करूँगा, हल करूँगा। इस विधि से हल करने के पहले, आंशिक भिन्न लगाने के पहले मुझे इस सवाल को उचित भिन्न में चेंज करना पड़ेगा, उचित भिन्न में मुझे बदलना पड़ेगा। उचित भिन्न बदलने के लिए इसको हम क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि अंश में घात 3 है और हर में जो चर राशि है उसका घात 2 है। इसको समान तरीके से हम भाग देंगे, जैसे अन्य गणित में भाग देते हैं वैसे ही इसको हमने भाग दिया। तो x क्यूब कैंसिल करने के इसको मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा, x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर जाएगा मेरे पास 3x का स्क्वायर माइनस 2x। अभी भी घात इसके दोनों के समान हो गए। फिर से इसको हल करेंगे हम, तो x तो 3 से हम इसको गुणा करेंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाता है 7x माइनस 6। ये 7x माइनस 6 में x की घात 7 है, x स्क्वायर से क्या है वह छोटी है, ये इसका कहलाता रिमाइंडर कहलाता है। अर्थात इस फलन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास किस प्रकार की राशि मिल जाएगी, x प्लस 3 प्लस 7x माइनस 6 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के रूप में। ये हमारा जो परिमेय फलन था वह आंशिक भिन्न लगाने के लिए हमने उसको चेंज कर लिया। अब इस समीकरण के 2 पद हैं, इसको मैंने पहला पद बोल दिया, इसको मैंने दूसरा पद बोल दिया। दूसरा जो पद है वह उचित भिन्न में के रूप में है। अब इसमें आंशिक भिन्न लगाएंगे, इसको मैंने समीकरण नंबर मान लिया इसको फर्स्ट। समीकरण नंबर 1 के राइट साइड के द्वितीय पद में हम क्या लगाते हैं, आंशिक भिन्न लगाते हैं। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2, नीचे की राशि है वर्ग समीकरण, 2 गुणनखंड निकलेंगे x माइनस 1 और
एक्स माइनस टू। ये दोनों गुणनखंड क्या है, एक घाती है। एक घाती होने के कारण इसको आंशिक भिन्न से हम क्या लिखेंगे, एक्स ए अपान एक्स माइनस वन प्लस बी अपान एक्स माइनस टू। इसको एलसीएम में अगर हल करते हैं तो ए की वैल्यू आती है हमारे पास -1 आती है, बी की वैल्यू आती है हमारे पास 8 के बराबर। इन दोनों मानों को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो हमारे पास एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का जो मान मिलता है x प्लस 3 माइनस ये हो जाता है 1 अपान एक्स माइनस वन प्लस b का मान हमने 8 निकाला है तो 8 अपान एक्स माइनस टू। इस समीकरण का हम क्या करते हैं, अब nवां अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम इन राशियों का nवां अवकल गुणांक लिखेंगे जिसको हम d टू द पावर n के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे 3 पद हैं, पहले में 2 पद है, इसको बोल देते हैं हम, ये तीसरा ये चौथा। तो पहले वाले पे हम d टू द पावर लिखते हैं तो यहाँ पे पहले पद का अवकलन धन दूसरे पद का अवकलन माइनस d टू द पावर 1 अपान एक्स माइनस वन प्लस 8 इंटू d टू द पावर n 1 अपान एक्स माइनस टू। ये पहली पद का एक बार 2 बार करते हैं इसका गुणांक, इसका अवकलन गुणांक 0 हो जाता है। दूसरा पद कांस्टेंट, इसका भी अवकलन गुणांक 0 हो जाता है। तो अब हमारे पास जो 2 राशियां हैं उसकी हम क्या लिखते हैं, अवकल गुणांक लिखते हैं। तो पहला पद है हमारे पास d टू द पावर n अपान एक्स माइनस वन। ये इसमें हम सूत्र अप्लाई करेंगे d टू द पावर n अपान ए एक्स प्लस बी का, अर्थात सूत्र में से की सहायता से इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका मान हो जाएगा -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n अपान एक्स माइनस वन का पावर n प्लस वन। दूसरा पद है हमारे पास 1 अपान एक्स माइनस टू, इसका nवां अवकल गुणांक हो जाएगा फैक्टोरियल माइनस वन का पावर n फैक्टोरियल n डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा हमारे पास n प्लस वन। उपरोक्त सभी मानों को हम यहाँ मान रख देते हैं तो हमारे पास d टू द पावर n एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 का जो सॉल्यूशन निकलता है वह हो जाता है हमारे पास लास्ट में इस प्रकार से हमारे पास जो मान निकलती है ये हो जाएगा -1 का पावर n प्लस वन फैक्टोरियल n और ब्रैकेट में आ जाता है हमारे पास 1 अपान एक्स का पावर एक्स माइनस वन का पावर n प्लस वन माइनस 8 अपान एक्स माइनस टू का पावर n प्लस वन। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमने भी जो सवाल बताया वह आपका बीजी फलनों के लिए था। अब यदि मेरे पास कोई त्रिकोणमिति फलन दिए हैं जिसका मुझे nवां अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो त्रिकोणमिति में भी यदि मेरे पास साइन या cos x के जो घात हैं वह 3 से ज़्यादा है, अर्थात 4, 5, 6 ऐसे घात दिए हैं जिनके प्रमाणिक सूत्र हमारे पास नहीं होते, क्योंकि जो भी सूत्र हमने अभी पढ़ा है या जो भी होता है वह सभी के घात 1 के लिए होता है। तो यदि हमारे पास साइन है cos के घात 3 से ज़्यादा है तब हम क्या करेंगे, उसके हल करने के लिए उसमें हम ड मार्वर का प्रमेय से क्या करेंगे, उसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो डी मार्वर का प्रमेय होता क्या है, यदि हमारे पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n है तो डी मार्वर के प्रमेय से उसको हम लिखते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यदि हमारे पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -n है इसको हम लिखते हैं cos थीटा माइनस आई साइन n थीटा। इस प्रमेय से हम क्या करते हैं, साइन के 1 से ज़्यादा अर्थात 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं उनके हम क्या कर लेते हैं, अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए उसको एक घात में क्या करें, उसको बदल देते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए हमको मान लीजिए एग्जाम्पल रूप में कोई हम सवाल लेते हैं cos टू दी पावर 4 थीटा, इसका हमें निकालना है d टू दी पावर n। तो डी मार्वर के प्रमेय से हम सपोज कर लेते हैं z बराबर
cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जेड का पावर -1 cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसको एक बार हम जोड़ देंगे, एक बार क्या कर देंगे हम घटा देंगे। तो जोड़ देते हैं तो हमारे पास मान निकल जाता है जेड प्लस जेड इनवर्स बराबर 2 cos थीटा, घटा देते हैं तो मान निकल जाता है जेड माइनस जेड इनवर्स अर्थात 2i साइन ऑफ थीटा। हमें जरूरत है cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, इसमें हम तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने जो निकाला है उसको हम अलग क्या करते हैं, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास हमको हल करना है cos टू दी पावर पहले 4 थीटा को पहले एक घात के साथ के फॉर्म में बदलना है। तो अभी मैंने cos थीटा का डिवाइवर से मान निकाला जेड प्लस जेड इनवर्स अपॉन 2, यहाँ पे कर दूँ मैं पावर 4। अब मुझे यहाँ पे जेड प्लस जेड इनवर्स -4 को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो द्विपद प्रमेय से क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो द्विपद प्रमेय होता क्या है, x प्लस ए का पावर यदि n है, इसमें x को हम प्रथम बोलते हैं और a को द्वितीय पद बोलते हैं। तो द्विपद प्रमेय का जब हम प्रसार करते हैं तो पहले पद का घात n होता है, उसके आगे इसको इस प्रकार से और लिखते जाते हैं ऐसा सो ऑन प्लस NCR x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r। इस प्रमेय के उपयोग से हम इस z प्लस जेड इनवर्स के पावर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको इस प्रकार से हम करते हैं। तो यहाँ जेड का पावर, यहाँ पूरे का पावर क्या है 4 है, यहाँ लगाया जाएगा हम जेड टू दी, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया, जेड टू दी पावर 4 प्लस 4c1 जेड का क्यूब जेड का इनवर्स प्लस 4c2 जेड स्क्वायर जेड का पावर -2 प्लस 4c3 जेड का पावर 1 जेड का पावर -3 प्लस 4c4 जेड का पावर 0 जेड का पावर -4। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गई हमारे 4c1 की वैल्यू निकालना है। उसी प्रकार से 4c2 4c3 और 4c4, इसके लिए हम सूत्र अप्लाई करते हैं NCR। सी का मतलब होता है क्रमशः, अर्थात इसको हम लिखते हैं फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इसकी सहायता से हम 4c1 4c2 4c3 की वैल्यू निकालते हैं। वो मान हो जाता है हमारे पास j टू दी पावर 4, 4c1 का मान होता है 4, इसको हल करेंगे तो यहाँ आता है जेड स्क्वायर, 4c2 का मान होता है 6, ये हल हो क्या हो जाता है, कट जाता है दोनों घात माइनस और प्लस होने के नाम से। 4c3 की वैल्यू होती है 4, ये जुड़ने का पर हो जाता है, इसका घात हो जाता है जेड का पावर -2। 4c4 की वैल्यू होती है 1, ये घात 0 है, इसका मान 1 होगा, यहाँ पे खाली बचेगा जेड टू दी पावर -4। यदि मैंने द्विपद प्रमेय को इस सवाल में सही लगाया होगा तो मेरे जो सॉल्यूशन के जो यहाँ पे निकलते हैं मान, ये वैल्यू वो क्या होती है, सही रहती है। अब सही रहने का मतलब है कि घात 4 आया है तो ऋण घात 4 आना चाहिए, 2 आया तो ऋण 2 आना चाहिए, इस प्रकार से हमको मिलते हैं। अब इन राशियों को हम क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाने के बाद हम इसको जो डिवाइवर प्रमेय का जो सूत्र है उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो पेयर बनेगा जेड टू दी पावर 4 जेड टू दी पावर -4 का, दूसरा पेयर बनेगा 4 जेड स्क्वायर प्लस जेड का पावर -2 का प्लस करेगा 6। इसमें डिवाइवर प्रमेय इसको हम लिखते हैं, डिवाइवर प्रमेय से इसको हम लिखते हैं 2 इंटू cos 4 थीटा, इसको लिखते हैं 4 इंटू 2 cos 2 थीटा प्लस 6 लिखते हैं। इस प्रकार से अब हमको निकालना है cos टू दी पावर 4 थीटा का nवां अपूर्णांक, इसकी वैल्यू आती है, सिंप्लीफाई करने को मतलब 16, यहाँ पे लिखते हैं हम 2 इंटू डी टू दी पावर n cos 4 थीटा प्लस 8 इंटू डी टू दी पावर n cos 2 थीटा प्लस डी टू दी पावर n कांस्टेंट का लिखेंगे बाद में इसका ऐसा। यहाँ पे हम सूत्र अप्लाई करते हैं cos का, ये हो जाता है हमारे पास 1/16, 2 इंटू ये सूत्र से हम हल करते हैं तो a का मान कितना होगा 4, तो 4 टू दी पावर n cos 4 थीटा प्लस n π/2 प्लस दूसरा हो जाएगा 8, a का मान है 2 तो हो जाएगा 2 टू दी पावर n cos 2 थीटा प्लस
एन पाई बाई 2 और कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार यदि हम काश की पावर 4 का एनवा का अनुमान निकालते हैं वो हमें इस प्रकार से 1/16 2 इंटू इस प्रकार इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2 कॉमन निकाल दीजिए इसको। यहाँ लिखेंगे 4 काश ऑफ 4 थीटा प्लस एन पाई बाई 2 प्लस यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2 टू द पावर n cos ऑफ 2 थीटा प्लस n पाई बाई 2। इस प्रकार से हमको क्या है राशि मिलती है। ये हमारा कहलाता है दिए गए फलन का एनवा अवकल गुणांक।